प्रिय श्रोताओं, आज हम उस प्रसंग की कथा सुनने जा रहे हैं जहाँ अकेला एक सेवक पूरी लंका पर भारी पड़ता है। यह सुंदरकांड केवल शक्ति की कथा नहीं है, ये भक्ति, साहस और विश्वास की कथा है। प्रिय श्रोताओं, जब हनुमान जी समुद्र लांघ कर लंका पहुँचे तो उन्होंने सबसे पहले अपने प्रभु श्री राम का स्मरण किया। हनुमान जी कहते हैं, यह कार्य मेरा नहीं है, यह राम का कार्य है, और जहाँ राम का नाम है वहाँ असंभव कुछ भी नहीं। लंका के द्वार पर लंकिनी ने उन्हें रोका। प्रिय श्रोताओं, यह केवल द्वार नहीं था, यह अहंकार की परीक्षा थी। हनुमान जी ने ना क्रोध किया, ना घमंड दिखाया, हल्का सा प्रहार किया और लंकिनी समझ गई, यह कोई साधारण वानर नहीं है, यह राम का दूत है। प्रिय श्रोताओं, लंका में प्रवेश करते ही हनुमान जी ने स्वर्ण महलों को देखा, वैभव को देखा, लेकिन उनका मन नहीं डोला। वे कहते हैं, जहाँ राम नहीं वहाँ का वैभव व्यर्थ है। इसके बाद हनुमान जी माता सीता की खोज में निकल पड़े। घर घर महल महल हर जगह देखा। प्रिय श्रोताओं, क्षण भर को उनके मन में चिंता आई, यदि माता नहीं मिली तो मैं प्रभु राम को क्या उत्तर दूंगा। लेकिन उसी क्षण उन्होंने अपने हृदय को संभाला। निराशा राम भक्त को शोभा नहीं देती। तभी वे पहुँचे अशोक वाटिका में। सिसंपा वृक्ष के नीचे माता सीता को देखा, दुखी पीड़ित, पर मुख पर राम नाम। प्रिय श्रोताओं, हनुमान जी दूर से ही प्रणाम करते हैं। वे सोचते हैं, कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं राम का दूत हूँ। तब वे वृक्ष पर बैठकर धीरे धीरे राम कथा गाने लगते हैं। अयोध्या का स्मरण, राम का सौम्य रूप, लक्ष्मण की सेवा। माता सीता चौंक उठती हैं। लंका में राम कथा। हनुमान जी प्रकट होते हैं और राम की अंगूठी दिखाते हैं। प्रिय श्रोताओं, ये केवल अंगूठी नहीं थी, ये भरोसे की मोहर थी। माता सीता के नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगी। हनुमान जी कहते हैं, माता प्रभु राम शीघ्र आएंगे। माता सीता आशीर्वाद देती हैं, हनुमान तुम अमर रहो, जहाँ राम कथा होगी वहाँ तुम्हारा नाम होगा। इसके बाद हनुमान जी अशोक वाटिका उजाड़ते हैं। प्रिय श्रोताओं, यह क्रोध नहीं था, यह रावण को चेतावनी थी। अक्षय कुमार आता है, वह मारा जाता है। मेघनाद आता है, हनुमान जी स्वयं बंधने का अभिनय करते हैं। रावण के दरबार में हनुमान जी निर्भय होकर कहते हैं, राम से बैर लेकर कभी कोई सुखी नहीं हुआ। और प्रिय श्रोताओं, अंत में हनुमान जी पूरी लंका जला देते हैं, लेकिन एक भी निर्दोष को कष्ट नहीं पहुंचाते। वे लौटते हैं सीता की सुध लेकर और राम काज सिद्ध करके। प्रिय श्रोताओं, सुंदरकांड हमें ये नहीं सिखाता कि हम कितने बलवान हैं। सुंदरकांड ये सिखाता है कि हम किस पर भरोसा करते हैं। हनुमान जी अकेले लंका गए, लेकिन वे अकेले नहीं थे, उनके साथ राम का नाम था। प्रिय श्रोताओं, जब जीवन में रास्ता दिखाई ना दे, जब चारों ओर लंका खड़ी हो, तब याद रखिए, राम काज करने वाला कभी असहाय नहीं होता। हनुमान जी ने यह नहीं सोचा कि मैं क्या कर सकता हूँ, उन्होंने यह सोचा कि प्रभु राम क्या करवा सकते हैं। यही सुंदरकांड का सार है। आज यदि आपके जीवन में भी कोई चिंता, कोई भय, कोई संकट है, तो उसे राम के चरणों में रख दीजिए, मार्ग स्वयं बन जाएगा। प्रिय श्रोताओं, जहाँ राम का नाम है वहाँ भय टिक नहीं सकता। जहाँ हनुमान की भक्ति है वहाँ संकट हार मान लेता है। इसी विश्वास के साथ इस कथा को हृदय में उतारिए और जीवन में आगे बढ़िए। जय श्री राम, जय बजरंगबली। धन्यवाद दोस्तों।